कृष्णं वंदे जगद्गुरु। श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 6 और श्लोक संख्या 37 का भी हम पाठ करेंगे। यह श्लोक अर्जुन की दूरदर्शिता को दिखा रहा है। अर्जुनोवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगाच्चलित मानसा अप्राप्य योग संसिद्धिं काम गतिं कृष्ण गच्छति। अयति श्रद्धयोपेतो योगाच्चलित मानसा अप्राप्य योग संसिद्धिं काम गतिं कृष्ण गच्छति। अर्जुन ने कहा, पिछले श्लोकों से भगवान ने बताया कि अभ्यास और योग से मन वश में हो जाता है। अर्जुन के मन में एक संशय भी हुआ कि जिस मन को वश में करना इतना मुश्किल है, इतना कठिन है, यदि मैं योग अभ्यास में लगता भी हूँ, लेकिन मेरा मन तो बहुत चंचल है और चंचल होने के कारण मैं योग मार्ग से विचलित हो जाऊंगा। अप्राप्य योग संसिद्धि, जब योग से ही भटक गया मेरा मन तो कैसे सिद्धि प्राप्त करेगा। फिर भी अर्जुन के मन में एक संशय हुआ कि काम गतिम कृष्ण गच्छति, फिर भी उसकी क्या गति होती है। हम किसी भी कार्य को जब शुरू करते हैं तो उसके भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं। यहाँ पर कृष्ण कहने का तात्पर्य है कि आप संपूर्ण प्राणियों को अपनी ओर खींचने वाले हैं, अपनी ओर आकर्षित करने वाले हैं, और उन प्राणियों की गति या दुर्गति आप सबको जानने वाले हो तथा इन गतियों के विधायक हो आप। मैं आपसे पूछता हूँ कि योग से विचलित हुए साधक को आप किधर खींचेंगे, उसको आप कौन सी गति देंगे। योग के मार्ग पर चलने वाले साधक का मन यदि अस्थिर हो जाए और वासनाओं और भौतिक इच्छाओं में फंस जाए, यानी सांसारिक इच्छाओं में फंस जाए, तो वह अपने योग के लक्ष्य से भटक सकता है। जब मन भटकता है तो व्यक्ति अपने अभ्यास से भी असफल हो जाता है, जैसे एक नाव बिना पतवार के समुद्र में भटकती रहती है। मन की चंचलता और उसके भटकने के स्वभाव को दर्शाता है। यह श्लोक इस बात पर जोर देता है कि योग के अभ्यास में इंद्रियों और मन पर नियंत्रण कितना जरूरी है। बिना इंद्रियों और मन पर नियंत्रण किए हम योग में प्रवेश नहीं कर पाते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मन चंचल है, पर अभ्यास और वैराग्य से उसे वश में किया जा सकता है। अर्जुन, यदि अभ्यास छूट जाए तो मन फिर से भटक सकता है। योग का लक्ष्य है आत्मा को समझना और आत्म साक्षात्कार करना। यदि व्यक्ति इंद्रियों के वश में हो जाता है तो वह इस लक्ष्य से दूर हो जाएगा। तो हमें हमेशा ही मन को वश में करने का ही कोई न कोई यत्न सोचते रहना चाहिए। तो होगा कैसे? हमें अपने तन मन धन को भगवान के चरणों में समर्पित कर देना है। हमें इस जगत से कुछ नहीं चाहिए। निर्वैर भाव से हमें इस दुनिया में रहना होगा और हरि नाम करते हुए, हमेशा भगवान का नाम जपते हुए संसार सागर को हम पार कर जाएं। बस कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय।